नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन हाईवेज पर चलते समय आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि इस पर चलने वाले कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपना लेन चेंज कर देते हैं या फिर गाड़ी को अचानक से मोड़ देते हैं। वैसे लेन चेंज करने का या फिर टर्न लेने का सही तरीका ये है कि आप पहले वो आरवीएम में पीछे की चीज़ें क्लियर करें, फिर इंडिकेटर को ऑन करके लेन चेंज करें या फिर टर्न लें। लेकिन ये भाई लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और अचानक से सारी चीज़ें करते हैं, जिस वजह से कई बार डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ये वीडियो देखिए जिसे कुछ दिनों पहले मिस्टर विभू भारद्वाज ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से रांची रिंग रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 6 लेन वाला रोड है जिस पर डैश कैम वाली कार मिडल वाले लेन में चल रही है और लिमिटेड स्पीड में से चलाया जा रहा है। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ राइट साइड में आपको एक ट्रक चलता हुआ दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में बस चल रहा है। अब थोड़ी दूर आगे चलते ही एक कर्व पर विभू इस ट्रक को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और इनकी गाड़ी ट्रक से ठीक ठाक डिस्टेंस पर निकल भी रही है। पहले ये मिडल वाले लेन में थे, लेकिन जब इनको ट्रक को ओवरटेक करना हुआ तो ये थोड़ा सा और लेफ्ट में आ गए हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय होता क्या है, ट्रक ड्राइवर भी लेन चेंज करते हुए लेफ्ट में आने लगता है और ट्रक यहाँ पर बिल्कुल कार को हिट करने ही वाली होती है। लेकिन शायद तब तक ड्राइवर का ध्यान सामने की तरफ जाता है और ये तुरंत ही स्टीयरिंग को घुमाकर इस एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ट्रक पूरी तरह से लोडेड है और जिस तरह से ट्रक ड्राइवर ने कट मारा है, हो सकता है ये अनकंट्रोल हो जाती और मीडियन पर चढ़कर पलट जाती या फिर मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में भी जा सकती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ट्रक ड्राइवर को लेन चेंज करने से पहले वो आरवीएम चेक करना चाहिए था और अगर ये पहले से फास्ट लेन में चल रहे हैं तो इनको फास्ट लेन में ही चलना चाहिए था। हालांकि हो सकता है कर्व की वजह से ट्रक ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट किया हो, लेकिन भाई एकदम से लेन चेंज कर देना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में ये बोलता हूँ कि जब भी आप हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करने की कोशिश करें तो उससे थोड़ा पहले से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दें। कम से कम 2-3 बार तो हॉर्न बजाएं ही, ताकि ट्रक ड्राइवर को पता लग सके कि कोई गाड़ी उसे ओवरटेक कर रही है या कोई गाड़ी उसके बगल में चल रही है। कई बार होता क्या है कि ट्रक ड्राइवर्स ब्लाइंड स्पॉट की वजह से चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं। अब डैश कैम वाली कार जहाँ पर चल रही है वो ट्रक ड्राइवर का ब्लाइंड स्पॉट ही है। ऐसे में उसने ध्यान नहीं दिया होगा और एकदम से लेन चेंज कर दिया होगा। तो इसीलिए आप खुद को बचाने के लिए या इतना बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए किसी भी हैवी व्हीकल को ओवरटेक करते समय हॉर्न जरूर बजाएं, क्योंकि भाई हर बार किस्मत साथ नहीं देती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचा है, अगर ट्रक कार में लड़ गया होता तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और ये चीज़ आप इस वाले एक्सीडेंट में भी देख सकते हैं, जिसे रिसेंटली अर्टिगा के ओनर शुभम ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि रात के करीब 1 बजे के आसपास वो अपने पूरे फैमिली के साथ प्रयागराज से वापस औरंगाबाद बिहार की तरफ लौट रहे थे। ये दिल्ली कोलकाता हाईवे से होते हुए जा रहे थे और उस समय इनके गाड़ी की स्पीड 90 to 95 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। अब होता क्या है कि ये एक जगह पर अपने राइट साइड में चल रहे हैं, यानी फास्ट लेन में चल रहे एक 18 व्हीलर ट्रेलर को ओवरटेक करते हैं और जैसे ही ये ट्रेलर के बगल में पहुंचते हैं वो अचानक से लेन चेंज करते हुए शार्प लेफ्ट लेने लगता है। अब अर्टिगा के ड्राइवर उससे बचने के लिए अपने भी गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड में ही एक बस पार्क होती है और अर्टिगा सीधे जाकर उसके बैक साइड में घुस जाती है। बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है जैसा मैंने अभी डैश कैम वीडियो में दिखाया है। हालांकि वहां पर ट्रक ड्राइवर जो है वो सिर्फ लेन चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम से शार्प लेफ्ट ले रहा था। और कई बार ऐसे ड्राइवर्स को आपने देखा ही होगा जो 3-4 लेन से एक साथ कट करते हुए निकल जाते हैं और इससे कई बार कार वालों के लिए काफ़ी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं अर्टिगा का लेफ्ट साइड फ्रंट पूरा खत्म हो गया है। हालांकि यहाँ पर अर्टिगा के पैसेंजर्स की किस्मत अच्छी थी जो ये सीधा सीधा जाकर बस में नहीं लड़ी। ऐसा लग रहा है इसका लेफ्ट साइड बस के राइट साइड कॉर्नर में लड़ा है। अगर गाड़ी सीधा सीधा लड़ती, तेज रफ्तार में लड़ती, तो इसके पिलर्स वगैरह कोलैप्स हो सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसके पिलर्स इंटैक्ट हैं, एयर बैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, इसीलिए सारे पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ हैं। किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं उसमें। अब भाई बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि आप अगर हैवी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं तो हॉर्न ज़रूर बजाएं। रात का समय है तो डिपर दें। हालांकि भाई यहाँ पर इन्होंने हॉर्न दिया था या डिपर दिया था या नहीं वो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आपका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। और ये चीज़ आपको इस वाले एक्सीडेंट को देखकर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसे रिसेंटली मिस्टर प्रवीण सिंह ने शेयर किया है।
यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास अपने स्कोडा रैपिड से पुणे से अहमदाबाद की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी एक 6 लेन हाईवे है और यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार लिमिटेड है। इसी के साथ ही आप डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे एक फोक्सवैगन वेंटो को चलता हुआ देख रहे होंगे और उसी के थोड़ा सा आगे एक और व्हाइट कलर की स्कोडा रैपिड चल रही है। इसी के साथ कुछ हैवी व्हीकल्स भी सड़क पर चल रहे हैं जो फास्ट लेन में भी हैं, मिडिल वाले लेन में भी हैं और लेफ्ट साइड में भी हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये भाई लोग लेन्स को एकदम से ब्लॉक करके चल रहे हैं, जिस वजह से कार ड्राइवर्स को कट मार कर लेन चेंज करते हुए इनको ओवरटेक करना पड़ रहा है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, लेफ्ट साइड में खड़ा यह ट्रक का ड्राइवर अचानक से यह डिसाइड कर लेता है कि इसे कट से यू टर्न लेना है और ये बिना कुछ सोचे समझे अपने गाड़ी को घुमा देता है। इनफैक्ट इसने इंडिकेटर को भी नहीं ऑन किया है। अब बिल्कुल उसी समय मिडल वाले लेन में फोक्सवैगन चल रही थी और ये बिल्कुल ट्रक के पास में थी। हालांकि इसका ड्राइवर तुरंत ही चीजों को जज करता है और अपने गाड़ी को राइट मोड़ देता है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है। लेकिन पीछे चल रहे इस स्कोडा रैपिड के ड्राइवर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है और शायद इनके ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने भी नहीं होता है। ये शायद पहले से ट्रक को नहीं देख पाते हैं। लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अपने गाड़ी को राइट मोड़ा है और ब्रेक लगाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ट्रक ने सीधा आकर स्कोडा रैपिड को लेफ्ट साइड से हिट कर दिया और यह टक्कर भी थोड़ा ज़बरदस्त हुआ, जिसे आप देख सकते हैं रैपिड का पीछे वाला हिस्सा जो है वो कुछ हद तक हवा में उछल गया था। और भाई इस टक्कर से गाड़ी में ठीक ठाक नुकसान भी आ गया था। हालांकि इसके बाद की फोटोज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि स्कोडा रैपिड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और टाइमली इसके एयरबैग्स भी ओपन हो गए थे, इसलिए अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई। डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि मैंने तुरंत अपने गाड़ी को लेफ्ट साइड में रोका और इसमें बैठे फैमिली को चेक किया। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में टोटल 5 फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। फॉर्चुनेटली किसी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, हालांकि वो लोग थोड़ा सा शॉक में चले गए थे। अब भाई अचानक से किसी के साथ ऐसा होगा तो नॉर्मल सी बात है, वो शॉक में चला जाएगा। बाकी ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक को स्पॉट पर छोड़कर फरार हो गया था। तो भाई इस तरह की चीज़ें आपको इंडियन रोड्स पर हर जगह देखने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बोलता हूँ कि डिफेंसिव ड्राइविंग करने की सख्त ज़रूरत है। स्कोडा रैपिड के ड्राइवर अगर दूर से ट्रक ड्राइवर के बिहेवियर को जज कर लेते और उनको थोड़ी सी भी चीज़ें समझ में आ जाती तो वो पहले से ही अपने गाड़ी के स्पीड को स्लो कर सकते थे और ये एक्सीडेंट अवॉइड हो सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने लास्ट टाइम पर ध्यान दिया है, इस वजह से इनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बाकी यहाँ पर गलती तो पूरी तरह से ट्रक वाले की है। वो एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़ा हुआ है और इसने बिना पीछे देखे, बिना इंडिकेटर को ऑन किए अचानक से अपने ट्रक को राइट में घुमा दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। ये वेंटो वाले भाई की किस्मत अच्छी थी, अगर गाड़ी इसमें लड़ी होती तो शायद इसमें ज़्यादा नुकसान आ जाता, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड तेज है तो उस सिचुएशन में ये अनकंट्रोल होकर इधर उधर भी जा सकती थी। खैर भाई, कुल मिलाकर आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को देखकर चीज़ों को थोड़ा सा समझें और इंडियन रोड्स पर चलते समय हमेशा पूरा ध्यान सामने की तरफ रखें। साथ ही में जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और क्या लगता है कि इन एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।